TIN नेटवर्क के कॉफ़ी विद मेंटर्स में आज हम साथ हैं अर्चना सावंतसुखा जी के। यूँ तो कहा जाता है कि महिलाएं जब हाउसवाइफ हो जाती हैं तो उन्हें एक परिधि में बांधने का प्रयास किया जाता है, परंतु ये अपने आप में एक मिसाल हैं जो एक मास्टर शेफ़ के रूप में बहुत कुछ कर रही हैं। बीकानेर में जाई जन्मी अर्चना जी अभी फाजिल्का पंजाब से यहाँ हमारे साथ आई हैं। मैं बात कर रही हूँ अर्चना जी से। अर्चना जी नमस्ते। नमस्ते। अर्चना जी, सबसे पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आप। बेसिकली मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप सारा बीकानेर का हुआ है। बीकानेर में पली बढ़ी हूँ, सारी पढ़ाई यहाँ से हुई है। मेरा पैशन संस्कार सारे बीकानेर से हैं और धीरे धीरे एक मास्टर शेफ़ के रूप में कहूँ या एक जो बहुत अच्छी एक कुकिंग, मैं तो इसे एक आर्टिस्ट ही कहूँगी क्योंकि कुकिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट। तो एक कुकिंग आर्टिस्ट की तरह आप बहुत सारा काम कर रही हैं। अपने काम के बारे में पहले सारे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि इस समय वर्तमान में आप क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ मैं एक्चुअली एक केक आर्टिस्ट हूँ। मास्टर शेफ़ बोले तो हाँ, मैं मास्टर शेफ़ जज कर चुकी हूँ राजस्थान का। इसके अलावा कुकिंग और बेकिंग का मेरे अंदर पैशन भरा पड़ा है। एज अ एंटरप्रेन्योर ब्लॉगर मैं काम कर रही हूँ। हमने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं बीकानेर में, जैसे रिपुदमन हांडा के साथ, ममता दोशी के साथ, गौतम महेश्वरी के साथ में, और जैसे हम कह दें बीका जी के साथ में मिलके हमने काफ़ी इवेंट्स भी किए हैं, ऑनलाइन इवेंट्स भी किए हैं, जिसमें लोगों को हमने कोरोना के अंदर बहुत एंटरटेन किया है। तो इस तरह का मेरा वर्क चलता रहता है। प्लस मैं वंडर शेफ़ और एक्स्ट्रा वियर से जुड़ी हुई हूँ जी, और हम प्रमोशन का काम करते रहते हैं जी। मैंने आपको देखा, आपकी जब बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला, मैं क्योंकि संजीव कपूर मतलब और कोई किसी को जाने ना जाने, संजीव कपूर के बारे में लोग बहुत जानते हैं और संजीव कपूर जी के साथ भी आपने गाला नाइट किया है। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा वो बताइए कि संजीव कपूर जी के संपर्क में आप कैसे आए और उनके साथ आपने क्या कार्य किया है। एक्चुअली बोला जाए तो मैं वंडर शेफ़ के साथ जुड़ी हुई हूँ। हम लोगों का एक टारगेट था उस समय कि आपको ये काम करना है और आपका सर के साथ में गाला नाइट होगा, और सर के साथ कौन नहीं मिलना चाहता। मैंने दिन रात एक कर दिया। हाँ, किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं सर से मिलने के लिए ये सारा काम कर रही हूँ। और सडनली मेरा लक अच्छा निकला और मैं सर से मिलने के लिए गई, और लेकिन उससे पहले मैंने किसी को बताया नहीं था मैं सर से मिलने के लिए जा रही हूँ। मैं पहले वहाँ पहुँची और खुद चेक करना चाहती थी कि सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है जी। और जब मेरे साथ ऐसा हुआ देन मैं लाइव आई और मैंने बताया कि मैं बॉम्बे में हूँ और मैं सर से मिल रही हूँ। Very nice। तो ये सारी स्टोरी थी। बहुत डाउन टू अर्थ है सर, मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला कि आदमी कितना भी बड़ा लेजेंड क्यों ना हो जाए, वो डाउन टू अर्थ होता है, तभी उसकी वैल्यू होती है। विनम्रता सबसे बड़ी पहचान है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम एक बात कहें कि जैसे क्या है कि जब महिलाएं शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि अब लाइफ का बस डेस्टिनेशन एक सिर्फ किचन रह गया है, लेकिन आपने उस किचन में इम्प्रोवाइजेशन कर दिया है। उस किचन से आप बहुत सारी, ना केवल आप एज ए वर्किंग वुमेन, बिजनेस वुमेन की तरह निकल के आई हैं। तो आपको कैसा लग रहा है और अभी क्या क्या कर रही हैं उसमें? कुकिंग क्लासेस ले रही हैं मेरे ख्याल से, इसके अलावा मैं कुकिंग और बेकिंग की क्लासेस लेती हूँ। एक्चुअली जो हमारा बेकिंग का है वो सारे सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं। हमारी अर्चनास मैजिक स्पून गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, जहाँ मेरे पास अब्रॉड से बच्चे, अब्रॉड जाने के लिए बच्चे सीखने आते हैं, जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वो सारे बच्चे मेरे थ्रू होके जाते हैं। अच्छा, अगर वो इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तब? जी हाँ, करियर बनाना चाहते हैं। इवन घर से जो लेडीज़ निकल रही हैं हाउसवाइफ, वो भी अपना करियर बनाने के लिए मेरे पास आती है जी। तो हम उनको एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। आप उन्हें एंटरप्रेन्योर बना रही हैं। और इसके साथ ही आप शायद आप किसी कॉलेज के अंदर भी एज ए फैकल्टी मेंबर भी कुछ सिखा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा बताइए कि वो क्या चीज़ है। एक्चुअली आई एम अ सर्टिफाइड बेकर। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं एज अ फैकल्टी मेंबर जाती हूँ और अपनी कोचिंग वगैरह देती हूँ। वहाँ विजिटिंग फैकल्टी आप जाते हैं और वहाँ पर बच्चों को आप सिखाते हैं। गवर्नमेंट ने अब इसमें इनोवेशन कर दिए, इन चीज़ों को भी गवर्नमेंट जो है अपने कोर्स में लेकर आ गई है। बिल्कुल। और मेरे को तो अब ऐसा लगता है कि कुकिंग केवल गर्ल्स तक सीमित नहीं है, अब तो बॉयज भी जो है वो कुकिंग, क्योंकि इसेंशियल हो गया है, वर्किंग हो गए, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग रहते हैं। तो उसमें ऐसा क्या कभी हुआ है कि बॉयज भी सीख रहे हैं, या आपको ऐसा कभी मिला है, ऐसा कोई इंसिडेंट कभी देखा आपने? नहीं है, मेरे पास आते हैं
जी। बहुत सारे बॉयज़ नहीं, हमारी एज के 40s एज के जेंट्स भी आते हैं, मेल आते हैं, जी। क्योंकि उन लोगों को बाहर जाना रहता है। यहाँ इंडिया में रह के वो मम्मी के पास काम किए हैं जी। और या वाइफ होती है उनका काम करने के लिए, जब उनको बाहर जाने का मौका मिला, उनको आटा गूंदना नहीं आता, जी। तो इवन वो आटा गूंदने से लेके जो प्रिपरेटरी सारा काम है वो सीखने के लिए आते हैं। अच्छा। और हमने इसी चीज़ को देख के अभी एक कोर्स डिज़ाइन किया है और अर्चनाज मैजिक स्पून में डाला है कि हाउ टू मेक अ डो से लेके सैंडविच कैसे बनाना है, चॉपिंग कैसे करनी है, रोटी कैसे बनानी है, पराठा कैसे बनाना है, दाल, राइस और सब्जियां कैसे बनानी है, हर छोटी से छोटी चीज़ फॉर द गर्ल्स, बॉयज़, मेल, फीमेल, सब के लिए। हाँ बिल्कुल, रोटी सबकी ज़रूरत है, तो वो तो सीखना ही पड़ेगा। और आजकल हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चलो अब्रॉड जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ उनका काम कोई नहीं करने वाला। इवन जो हॉस्टल जा रहे हैं उनको मैगी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कोई सैंडविच बना ले बस, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और खाना बनाना आजकल बहुत बड़ा आर्ट हो गया है। तो ये जो कोर्सेज आप करा रहे हैं केवल ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड भी है इनका? नहीं, हमारे ऑनलाइन मोड्स भी है। ऑनलाइन मोड में क्या है, हमने अपने कोर्सेज को एक रिकॉर्डेड सेशन में रिकॉर्ड करके रखा है। जी। समटाइम्स क्या होता है, हमसे लोग क्लासेस तो ले लेते हैं, लेकिन क्लासेस लेने के बाद में वो महीने 2 महीने तक प्रैक्टिस नहीं करते, वो भूल जाते हैं। तो हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया कि जो वो हमारे पास आ रहे हैं उनको हम रिकॉर्डेड सेशन भी देते हैं, और हमारे पास जो नहीं आ रहे हैं वो हमसे परचेज कर सकते हैं। तो मैडम आप हमारे दर्शकों के साथ अपना जो ये आपका है अर्चनाज मैजिक स्पून, इससे संपर्क कैसे करें ये भी थोड़ा सा शेयर कीजिए, ताकि बहुत मुश्किल नहीं है। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से, किसी भी लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो पेज है अर्चनाज मैजिक स्पून है, तो आप यहाँ कनेक्ट होते ही मेरे फ़ोन नंबर पे पहुँच जाएंगे। आप आराम से डायल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे जैसे। जी। और एक बात और बताइए कि जो गर्ल्स हैं, आप जो नई बच्चियां हैं, आप उनको कैसे कहेंगी कि इस क्षेत्र में कैसे करियर बना सकती हैं, क्योंकि आपने आफ्टर मैरिज जो है बहुत समय बाद इसको एज एन ऑक्यूपेशन ट्राई किया, तो अब गर्ल्स इस ऑक्यूपेशन से किस तरीके से जुड़ सकती हैं और आपके द्वारा ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो उनको ऑक्यूपेशन बेस्ड दिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ऑक्यूपेशन की बात करूं या ऑक्यूपेशन की बात ना करें, खाना बनाना हर किसी की नेसेसिटी है। आप कहीं भी चले जाओ, आप देखो, अगर आप घर में कोई कमाई भी कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है, पेट के लिए कर रहा है। और अगर आप पेट की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सब्जी रोटी बनाना आना चाहिए। और खुद के हाथ का तो खुद के हाथ का होता है। आज जो लोग अब्रॉड जा रहे हैं, नहीं बना पा रहे, वो फ्रोज़न रोटीज़ खा रहे हैं। क्यों खा रहे हो आप फ्रोज़न रोटीज़? आप जो चीज़ बना सकते हो आप क्यों खा रहे हो? तो आपको ये सारे कोर्सेज करने चाहिए। कोर्सेज नहीं कर रहे हो, मम्मी की हेल्प करो। इट्स ओनली अ आर्ट। और आजकल सिर्फ ये आर्ट नहीं रहा, रोजी रोटी हम देख रहे हैं। फूड लाइन बिजनेस इज़ द वास्ट बिजनेस, और जो आगे आने वाले टाइम का बिजनेस है वो फूड के अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। आप इतने रेस्टोरेंट जा रहे हो, हर कहीं जा रहे हो, आप देखो गली मोहल्ला, आपकी कहीं जगह आप निकलोगे और वो बिना खाने के कोई जगह वो ऐसी कोई हो ही नहीं सकती, हो नहीं सकती। और आने वाले टाइम में ये बहुत महंगा बिजनेस होगा। अगर कोई रोटी भी खा रहा है, ब्रेड भी खा रहा है, तो अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हो तो वो खरीदना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो अपने आप को इस लायक बनाओ कि खुद हाथों से बना सको, और इस लायक बनाओ कि वो आपकी रोजी रोटी दे सके। जी, चॉइस इज आपकी बिल्कुल है। आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। मतलब आप लड़कियों को इस फील्ड में, अच्छा ऐसा भी कुछ है मैडम जो सोशल वर्क के लिए भी ऐसा कुछ कर रही हैं, इसके अलावा जो इस क्षेत्र के अलावा इसके साथ साथ चल रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं लॉयंस क्लब से जुड़ी हूँ, तेरापंथ महिला मंडल से जुड़ी हुई हूँ। हमने रोटरी क्लब के लिए काफ़ी कुछ किया है। हमने तेरापंथ महिला मंडल के लिए काफ़ी अपने वर्कशॉप दिए हैं फ्री में। अच्छा। अनपेड। तो हमने काफ़ी अनपेड काम किए। कुछ अनपेड काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम कभी किसी को चर्चा नहीं करते। बिल्कुल, चर्चा इसलिए नहीं करते, कहते हैं दान देना हो तो सीधा दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए। सही बात है। तो उस चीज़ का मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगी,
क्योंकि अच्छा काम हमेशा खुद के लिए होना चाहिए, ना कि बस बिल्कुल सही बात है मैडम। हमारी जो लड़कियां जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, क्योंकि एक तरह से ये बना दिया गया है कि हिंदुस्तान में ये है कि खाने का काम या रसोई का काम केवल लड़कियों तक ही सीमित है। कई बार ऐसा कर दिया जाता है या लड़कियों को अब लगने लग गया है कि सिर्फ हमारा ही काम है क्या। लेकिन आप उन लड़कियों के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगी, वो संदेश हमारी बच्चियों को दीजिए। देखिए, खुद को डिपेंडेंट बनाना खुद के हाथ में होता है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि खाना बनाना हमारा ही काम है? हमारा तो काम है ही, क्योंकि ये हमारा हुनर है। अगर आप ये काम करते हो तो आप किसी पे निर्भर नहीं रहते हो। अगर कल आपकी शादी होती है, कुछ होता है, तो ये है कि आप अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहोगी कि वो खाना बनाएगा, आप नौकर पे डिपेंड रहोगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा होना चाहिए कि मैं खुद ये काम कर सकती हूँ, और जब आप ये काम करने लग जाओगे तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगी। आप वो काम किसी से भी करवा सकते हैं, अपने हस्बैंड से भी करवा सकते हैं जी। और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। देखो, फीमेल ममता का प्रतीक होता है, बिल्कुल, और हमें अच्छा लगता है जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ किसी को बना के देते हैं, और जब थोड़ा ममत्व के साथ बनाते हैं ना, तो वो प्रसाद बन जाता है, खाना नहीं होता। तो हर गर्ल को, फीमेल को मैं ये बोलूँगी, जो बनाए दिल से बनाए। और एक और बात कहूँगी फैमिली मेम्बर्स वालों के लिए कि जो आपके लिए अच्छा या कुछ कम खाना अच्छा भी बना रही है तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करें, क्योंकि आपकी तारीफ़ में ही आपकी खुशियाँ छुपी हुई है। तो हमारे साथ थी अर्चना सावंतसुखा जी। वैसे भी ये कहा गया है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो खा रहे हैं वैसा ही आपका मन हो रहा है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि केवल इस बिज़नेस को हम ऐसे ना देखें कि केवल ये रसोई तक सीमित है। ये हमारी ना केवल आजीविका के लिए है, बल्कि साथ साथ हमारे डेली रूटीन की चीज़ों को भी पूरा करता है। तो इसके साथ साथ बच्चियाँ जो है इसमें अपना करियर भी बना सकती हैं। तो हम आपको अर्चना जी के जो नंबर हैं, अर्चना जी ने आपसे शेयर किए हैं, अपना सारा सोशल मीडिया अकाउंट शेयर किया है, उसके माध्यम से आप अर्चना जी से संपर्क कर सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है एक क्षेत्र में, हम भी उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।